हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे लोग उम्मीद करता हूँ मैं स्वस्थ होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अब मैं जो भी बात आपको पढ़ाऊंगा, जो भी शुरू करूंगा, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे देखो 18 तारीख से नया बैच आ रहा है। 18 जून से एसएससी का न्यू बैच आ रहा है। 7 से 10 बजे की टाइमिंग है, सॉरी 7 से 11 बजे की टाइमिंग रहेगी। एसएससी फाउंडेशन पूरा कंप्लीट एसएससी की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों की कंप्लीट तैयारी होगी, एकदम अच्छे से तैयारी होगी। तो आप लोग इससे ज्यादा जानकारी चाहिए, इंक्वायरी ऑफिस आना गोपालपुरा पे। ऑफिस में सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। और मैं फिर बता रहा हूँ, फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के हिसाब से अपने देखो, प्री का तो कोई बैच बनता ही नहीं, अपन सारे बैच फाउंडेशन के बनाते हैं। और अपन देखो बाकी कोचिंग की तरफ पागल भी नहीं बनाते हैं बच्चों को कि फाउंडेशन के नाम से प्री पढ़ा दिया और फिर देखो ऐसे कुछ, चलो उनसे फीस फाउंडेशन की ले ली, प्री पढ़ा रहे हैं, घास काट रहे हैं, ऐसा अपने कोई सिस्टम नहीं है। पूरा अच्छे से बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। और तैयारी करो, तैयारी करो। आप लोग पढ़ते नहीं हो, नौकरी लगना हम लोगों को इस बार, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार हमें नौकरी लग के ही रहना है। आप लोगों के दिमाग में देखो, बहुत सारे लोगों के तो ऐसे भूत रहता है कि मैं तो कुछ ही कर लूंगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं हो पाएगा आप लोगों का। नौकरी नहीं लगे हम लोग कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश करो सरकारी नौकरी करे और अच्छी पोस्ट पे जाने की कोशिश करें हम लोग। आजकल आप लोगों को पता है, सारी की सारी वैल्यू नौकरी की होती है, पोस्ट की होती है, सारी की सारी वैल्यू पोस्ट की है। हमारी अच्छी पोस्ट है, कुछ भी है, उसी के हिसाब से हमें जज करता आदमी। इंसान जज करने लग गया आजकल, उसके गुणों को देख के जज नहीं करता है, उसकी वैल्यू देख के जज करता है, ये क्या है इंसान। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग जैसे जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो आपको मिल गया, सड़क पे कोई लेटा है एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, घायल हो रखा है। तो देखो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कपड़े जनरली फट ही जाते हैं। अब आदमी उसको देख के जज करते हैं, उसके अंडरवियर या बनियान को देख के जज करते हैं। उसके अंडरवियर बनियान की कंपनी देखेंगे और फिर जज करेंगे कि इसको अपन कहाँ कैसे किस हॉस्पिटल में पहुंचाए। मान लो किसी की रूपा की अंडरवियर मिल गई, तो आदमी क्या सोचेगा, इसको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कोई डॉलर का बनियान मिल गया, उसके अंदर 10-12 छेद हो रखे हैं, तो पहुंचाएंगे नहीं, लोग उससे दूर हो जाएंगे, ना ना दूर हो जाओ, ये अपने सर आएगा। और अभी यही देखो, हमें अंडरवियर और बनियान हमें जोकी के दिख गए, तो अपन क्या बोलेंगे, अरे ना ना आप लोग कोई टेंशन मत करो, अभी लोग हमें ना यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए, आप लोग बेफिक्र रहो, अभी हम पहुंचाते हॉस्पिटल में। सब कुछ खेल हो गया है पोस्ट का, दिखावे का। इसलिए पढ़ाई कर लो, नौकरी लग जाओ, सबसे अच्छी पोस्ट पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि आदमी आजकल उसकी वैल्यू देखने लग गया, क्या है ये इंसान। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे क्या आ गया, देखो आज ये अपने पेपर सोल्व कर रहे हैं हम लोग। इस पेपर के अंदर आज क्या चलेगा, अपना सीपीओ 2023 का पेपर चल रहे थे। इसमें देखो 5 अक्टूबर की पहली शिफ्ट स्टार्ट हो गई हमारे पास, 5 अक्टूबर की पहली शिफ्ट। पिछली बार हमने 4 अक्टूबर खत्म कर लिया था। चलो इसे शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ रखा LOKP। मैंने कह रखा आप लोगों को कि आप लोग ऐसे लिख लिया करो इनको, रफ कॉपी में जब भी सोल्व करोगे, और ऐसे लिखो, और ऐसे लिखकर इनका क्या करोगे, आप लोग नंबर लिखोगे। क्या करना है, नंबर लिखना है। चलो सबसे पहले इनके नंबर लिखते हैं हम लोग। यहां पर क्या आ गया, 12, 15, 11, 16, 8, 11, 9, 12, 11, ये क्या था, KP था यहाँ पर। तो 11, 16, 12, 15 और 19, 24, 20 और 23। हमेशा कहता हूं मैं, आज फिर कहूंगा मैं, हमेशा आप लोगों के पास जब भी क्वेश्चन सामने आए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और फिर आगे बढ़ा करो। अब ये अल्टरनेट चल रहा है, देखो 12 से 11 में एक माइनस कर रखा है, यहाँ पर एक बढ़ा रखा है, यहाँ पर एक प्लस हो रखा है, यहाँ पर भी एक प्लस हो रखा है, यहाँ एक प्लस हो रखा है, यहाँ पर -1 हो रखा है, यहाँ पर क्या हो रखा है, -1। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। यहां 19 से 20 में क्या कर दिया, +1 किया गया, और यहां पर क्या कर दिया, -1 कर रखा है। देखो 3 ऑप्शन में +1 कर रखा है। और ऊपर वाली बात करें अपन, तो यहां पर 15, 16 में प्लस ही है, प्लस ही है। देखो ऊपर वाले नंबर से डिसाइड नहीं हो पा रहा, ये ऊपर वाले नंबर से डिसाइड नहीं हो पाएगा, ये केवल इन्हीं से डिसाइड हो रखा है।
ये ओनली इन्हीं से डिसाइड होगा ये। और इसने क्या कर रखा है भाई, यहां पर इसने हमें जो आंसर आया वो क्या पहला ऑप्शन आ गया क्या, तो LOKP आ गया हमारा पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आएगा भाई, पहला ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही आंसर लगा दो। या आप लोग वैसे भी करो तो देखो, चलो ऐसे और एक बात चेक कर लो, क्या पता कोई दूसरा लॉजिक लग रहा हो। +3 कर लो, बताओ +4 कर लो, इनके बीच में सारे का डिफरेंस निकाल लो, क्या पता सही लॉजिक लग जाए। 11 से 16 में +5 कर लो, 8 से 11 में +3 कर दिया, यहां पर 2 बढ़ाया क्या, नहीं माइनस और कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, -2, और यहां पर +3 किया, फिर यहां पर क्या किया, +11 5 16 हुआ गया, या तो ये तो सारा ही अलग अलग जा रहा है क्या, 16 और 12 क्या कर रखा है, -4 कर रखा है, यहाँ पर +3 कर रखा है। फिर यहां देखोगे, अरे देखो सबसे बड़ी गलती तो हम लोग क्या कर रखे हैं, यहाँ पर गलती कर रखी है, ये m है, ये m है, ये +4 हो गया, ये +4 हो गया। अरे भाई 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 भाई, ये तो अल्टरनेट से भी हो जाएगा, अब तो वैसे भी हो जाएगा, हमने लिखने में ही गलती कर रखे हैं, ये अपन ने लिखने में ही गलती कर रखे हैं। चलो फिर भी यही ऑप्शन आ रहा है, फिर भी यही ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, यही ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर -2, नहीं -4 हो गया, ये +3 हो गया, अब +5, फिर क्या आया -4, और ये +3। देखो कुल मिलाकर ए ऑप्शन ही आ रहा है, अल्टरनेट से भी और अपन सभी को लेकर चलेंगे तब भी ए ऑप्शन। ये हमें क्वेश्चन में पूछा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सबसे पहले देखो मैं साइड में होता हूं, आप लोगों को बताता हूं, आप लोग इसको चेक करो। सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें देखो यहाँ पर अपोजिट फिक्स करने का। बताओ अपोजिट फिक्स करोगे तो इस प्लस का अपोजिट ये वाला प्लस हो जाएगा क्या, बताओ इस प्लस का अपोजिट ये प्लस आ गया, ठीक है, ओके। फिर बताओ दोनों खाली एक दूसरे के अपोजिट हो गए क्या, ये दोनों खाली एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर एक जगह डॉट है, इसका अपोजिट क्या आएगा, खाली, एक जगह डॉट है, इसका अपोजिट क्या आएगा, खाली। देखो भाई अल्टरनेट अपोजिट होता है एक छोड़कर एक, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और लास्ट में जो बचे वो अपोजिट। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा ऑप्शन सही है। हमेशा ध्यान रखा करो ऑप्शन वही सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं देता, हमेशा ऑप्शन सही वही होगा जिसमें अपोजिट दिखाई ना दे रहा हो। चलो यहां अपन चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो पहला ऑप्शन देखो, बताओ पहले ऑप्शन में ये प्लस आया, इसका अपोजिट ये सर्कल वाला प्लस नहीं है, डॉट का अपोजिट खाली तो है, लेकिन खाली हमारे पास कोई और भी है, इसको अपन सही कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अपन ये नहीं कह सकते कि यही खाली है, अपन ये बात नहीं कह सकते। या फिर एक काम कर लो, जब भी आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें देखो जैसे 2 खाली आ गए, अब हमें कंफ्यूज कर रखा है कि ये खाली ये वाला है या ये वाला है, ये ऐसे कंफ्यूज करेगा, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी मिलेगी, वो अपोजिट फिक्स हो गया। जैसे दोनों प्लस एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों प्लस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अब हमारा वो ऑप्शन सही होगा या वो डाइस सही होगा, ध्यान से सुनना, जिस डाइस के अंदर ये दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं दे रहा हो और ये दोनों एक साथ छुप भी नहीं रहा हो। क्या करना है, ये दोनों एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए, एक साथ छुपने भी नहीं चाहिए। बताओ इसमें दोनों दिख गए, गलत हो गया। देखो इसमें दोनों नहीं दिख रहा और दोनों छुप भी नहीं रहा था, एक आ रहा था। बताओ इसमें देखो दोनों दिख भी नहीं रहे और दोनों में से एक आ रहा है, तो ये भी सही कर सकते हैं। इसमें फिर से दोनों दिखाई दे गए तो ये गलत हो गया। पहला तीसरा सही कर सकते हैं हम लोग, सी ऑप्शन को सही कर सकते हैं अपन। मतलब सी ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन, ये आंसर। मिरर इमेज, मिरर इमेज की विशेषता होती है, जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले जाओ, जो लेफ्ट में है उसको राइट में। जैसे ये एरो है, हमेशा ध्यान रखना ऊपर का ऊपर रहेगा, पर राइट का हिस्सा हमेशा कहां जाएगा, लेफ्ट में। बताओ इसमें लेफ्ट में आया, इसमें लेफ्ट में आया, इसमें लेफ्ट में ऊपर की ओर चला गया, इसको गलत कर देना, और सी को भी गलत कर देना, ऊपर की ओर चला गया। चलो बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। दूसरी बात बताओ, जो लेफ्ट राइट में था वो लेफ्ट में आएगा ना। अब ये एरो हमारा कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा इधर। बताओ इन में ऐसा ही है। चलो आप लोग तो ये चेक करो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सेम चल रहा है, ये दोनों भी सेम है, ये एरो में डिफरेंस है। देखो ये एरो, इसको चेक करो। बताओ ये एरो ऊपर का ऊपर ही रहेगा और ऊपर का ऊपर एरो ए में नहीं है, किसमें, बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 94 बोला कि एक की जगह क्या आएगा प्लस, देखो बी का अर्थ क्या आएगा मल्टीप्लाई, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ क्या डिवाइड। 94 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 16 डिवाइड बाई 9 ये आया। सबसे पहले बताओ डिवाइड की बारी आएगी ना, तो चलो डिवाइड करते हैं। 94 माइनस 12, चलो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 12 को भी, कितना आ जाएगा 72 प्लस अब डिवाइड करो, 2 बार गया 18, 4 बार गया 36। अब किसकी बारी आएगी प्लस की आएगी ना, तो ये दोनों ऐड होगा। देखो 4 4 8 9 2 11 माइनस क्या लेस करो 72 6 और ये 46 हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। ठीक है भाई, यहां पर आया हमारे क्वेश्चन में देखो 42 आया, फिर 50, चलो यही कर लो, इसी में कर लो। इसी क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे हमारी सीरीज, देखो अप डाउन दिख रही है, ज्यादा कम। तो जब भी हमारी सीरीज अप डाउन हो जाए ना, आप लोग वहां पर देखो दो लॉजिक लगाने की कोशिश किया करो, या तो प्लस माइनस या भी डबल सीरीज बनाया करो, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक वाली। ठीक है, ऐसा जैसे मैं इनको तो एक बनाने की कोशिश करूं और इनसे मैं एक बनाने की कोशिश करूं, ऐसे करने की कोशिश किया करो। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कुछ और लॉजिक लगाएंगे। क्लियर है बात आप लोगों की? चलो अब मैं ऐसा लगाने की कोशिश करूंगा, तो चलो मैं यहां तो लगा दूंगा कि +4 आ गया, 46 से 53 में क्या कर दिया बताओ, यहां तो 7 आ गया, पर यहां से मैं कुछ भी नहीं लॉजिक लगा पाऊंगा कि क्या कर रखा है। तो चलो फिर तो आप लोग प्लस माइनस लगाने की कोशिश करो, मैंने कहा ना या तो प्लस माइनस या अल्टरनेट, तो चलो प्लस माइनस लगाने की कोशिश करो। तो 8 और 3 यहां तो 11 ऐड कर दिया, यहां माइनस करो, बताओ कितना माइनस करोगे आप लोग, तो 4 3 7 माइनस हो गया, क्या कितना माइनस हो गया 7। ठीक है भाई, यहां का पता नहीं, यहां देखो क्या कर रखा है प्लस कर रखा है, कितना प्लस हो रखा है 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13। ठीक है, सही चल रहा है क्या? ओके, यहां प्लस यहां माइनस और ये प्लस हो गया। ओके, यहां कितना डिफरेंस आ रहा है 11 से, यहां -7 कर दिया 46 आ गया। यदि मैं यहां पर जैसे मैं 58 लिखूं तो कितना कम बढ़ा देगा ये, यहां तो 7 माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, चेक करना है एक बार, 12 हो जाएगा। देखो ये ठीक हो गई सीरीज, 58 ही आंसर आ जाएगा। क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर इसने, यहां पर आंसर क्या बनेगा 58 आंसर बनेगा। क्या कर रखा है देखो, वही अल्टरनेटिव चला रखा है पर इस तरीके से चला रखा है, +1 मतलब 11 12 13 हो गया, यहाँ पर 7 7 हो गया, यहाँ पर 7 7 हो गया। डिफरेंस को अल्टरनेट कर रखा है, डिफरेंस को अल्टरनेट। फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन आया। मिरर इमेज की विशेषता होती है हमारी, बताओ ये स्क्वायर इधर आ जाएगा क्या, बताओ इस साइड में स्क्वायर ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये दोनों आ रखा है, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल कर लो। अब इन दोनों ऑप्शन में पहले डिफरेंस देख लो। चलो ये देखो, इन इसमें डिफरेंस कर रखा है, त्रिभुज ऊपर नीचे हो रखे हैं, बताओ जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहता हमेशा। ट्राइंगल नीचे का नीचे रहेगा, मिरर इमेज है कोई वाटर इमेज थोड़ी ना, वाटर इमेज में ऊपर चला जाता है ये, पर अभी ट्राइंगल नीचे है तो आंसर में भी नीचे ही मिलेगा। में क्या दे रखा है, अच्छा 6 मित्र है, एक वृत्त में बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके, सर्कल में बैठे हैं इस तरीके से। क्या बोला क्वेश्चन में कि सुमित अमित के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुमित कहाँ गया, अमित के दाएं दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर अमित को लिख दिया, बताओ इसका राइट इधर चलेगा ना, तो यहाँ पर कौन आ गया सुमित, सुमित आ गया अमित के राइट में सेकंड नंबर पे। क्लियर, सुमित अमित के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। करण गया परम का निकटतम पड़ोसी है, बताओ करण और परम पड़ोसी रहेंगे, इनको पास पास में बैठाएंगे, ध्यान रखना। बोला टोनी है ना अमित के दाएं तीसरे स्थान पे, बताओ अमित हमारा आ ही गया था यहाँ पे, अब इसका राइट देखो 1 2 तीसरे नंबर पे कौन आएगा, टोनी आएगा। ये तीसरे नंबर पे कौन आ गया, टोनी। अब देखो ना करण और परम बताओ पड़ोसी थे ना, तो ये पड़ोसी दोनों यही आएंगे भाई, ध्यान रखना। करण और परम की जगह ये होगी, जो बचेगा वो यहाँ आएगा, कौन, धर्म बचा हुआ। देखो धर्म अमित और सुमित के बीच में हो गया, यहां पर कौन, धर्म। बोला भी है इनका पड़ोसी है तो बीच में आएगा ना।
धर्म सुमित और अमित का पड़ोसी। और देखो करण सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर, सुमित कहां पर है, ये रहा, दाया इधर चलेगा और दूसरे स्थान पे कौन था, करण। देखो यहाँ पे करण और परम आ रहा था ना, तो उसमें से करण को यहां लिखो, परम को यहां लिखो। क्यों? क्वेश्चन में साफ साफ कहा सुमित के राइट में सेकंड नंबर पे किसको लिखना है, करण को, तो ये करण आ गया। बोला परम के दाएं फोर्थ नंबर पे, परम यहां पर है, इसका राइट इधर चलेगा, 1 2 3 4 नंबर पे टोनी, 4 नंबर पे कौन आ जाएगा, टोनी आ जाएगा। तो टोनी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आ गया, टोनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 32 10 24 12 98, ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को हमें करना है, देखो क्या कर रखा है, देखो ऐसे कर रखा है इस क्वेश्चन में, जैसे 32 है तो 3 और 2 को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को 5 आया, फिर उसका डबल कर दो, देखो 10, फिर ऐसे ही 2 4 को ऐड करो, बताओ 6 आ गया, 6 का डबल कितना, 12, फिर देखो 9 8 को ऐड करो, 8 और 9 को 17 आ गया, 17 का डबल कितना, 34। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब 34 अपने क्वेश्चन का आंसर, आंसर आएगा 34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें बताना है क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन में बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये जैसे 7 से 52 बनाया, कैसे बनाया, पहले 7 का स्क्वायर किया 49, फिर 3 ऐड कर दिया, ऐसे ही 9 का स्क्वायर किया, बताओ 81, यहाँ पर भी 3 ऐड कर दिया। अब ऐसा ही ऑप्शन ढूंढोगे तो यही हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर 169, 3 ऐड करते आ गया ये, देखो यहाँ पर 4 ऐड कर रखा है, यहाँ पर 64 एक ही ऐड कर रखा है, ये तो स्क्वायर ही लिख रखा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्या बोला, 3 डाइस दे रखा है और 6 दर्शाने वाले के विपरीत बताना, हमें 6 का अपोजिट बताना है, 6 का अपोजिट क्या होगा हमें ये बताना है। देखो अपोजिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, डाइस चाहे कितने भी आ जाए, आप लोग आंसर 2 डाइस से निकाला करो, क्योंकि 2 डाइस के रूल सभी को पता है, या तो क्या होगा उसमें क्लॉकवाइज घूमना होता है या 2 कॉमन लेके घूमना होता है। क्या करो, जो नंबर आ रखा है ना, ये नंबर जिसका अपोजिट हमसे पूछा है, हमें देखो 2 डाइस सेलेक्ट करना है, और कौन से 2 डाइस, वो 2 डाइस की उन दोनों डाइस में से एक डाइस में तो ये संख्या होनी चाहिए और एक डाइस में ये संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, एक डाइस में यह संख्या होनी चाहिए, एक डाइस में यह संख्या नहीं होनी चाहिए, और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। बताओ 6 इसमें है, इसमें नहीं है, पर इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को ले लो, क्योंकि 6 इसमें है, इसमें नहीं है। बताओ 2 नंबर कॉमन आ गए क्या, कॉमन कितने नंबर आ गए, 2। बताओ तो 6 और जो 2 कॉमन आते हैं तो कट जाते हैं आपस में, 2 कॉमन आपस में कट जाते हैं, और जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। देखो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4, 6 का अपोजिट क्या आया, 4। ठीक है, आप लोग देखो आंसर तो इन दोनों डाइस को लेकर भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, कि जैसे इन दोनों डाइस को लेकर बात करें तो इन दोनों डाइस में देखो एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर क्या कॉमन है, 4, कॉमन क्या है, 4। बताओ कॉमन नंबर आ जाए तो उनमें क्लॉकवाइज घूमना होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखो जैसे 4 के आगे क्लॉकवाइज घूम गए 1, 1 के आगे क्लॉकवाइज में 2, बताओ 4 के आगे 3, 3 के आगे 5, 3 के आगे 5। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और कॉमन का अपोजिट इनविजिबल, तो इनविजिबल क्या है, 6, 6 का अपोजिट क्या आ गया, 4, ये 4 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, चलो आप लोग बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहां पर क्या करो, हमें क्वेश्चन में पूछा कौन सा डाइस सही है, आप लोग सबसे पहले अपोजिट फिक्स कर लो और वही सीधी लाइन को सोल्व करो। जैसे सीधी लाइन में 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, ऐसे 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5, और बताओ लास्ट में जो बच्चे वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए क्या, 3 का अपोजिट क्या आ गया, 4, 3 का अपोजिट 4। अब हमें देखो चेक करना है कौन सा डाइस सही है। अभी बताया मैंने कि डाइस वही सही होता है जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे। बताओ ये सही नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। यह सही नहीं हो सकता क्योंकि 6 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट है। यह भी सही नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसको चेक करो, जैसे 3 आया, बताओ 3 का अपोजिट 4 था ना, बताओ 4 इसमें नहीं दिख रहा ना। फिर 1 है, बताओ 1 का अपोजिट 2 है ना, 2 भी इसमें नहीं दिख रहा। फिर 6 का अपोजिट 5 है, वो भी नहीं दिख रहा। बताओ ओनली 4 हमारा आंसर हो जाएगा क्या,
क्या आंसर आएगा? ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है, और हमें देखो ये हर पेपर में आपके क्वेश्चन आ रहा है, हर पेपर में डी का अपोजिट, डी का कॉमन, डी का कोड पूछा हमसे। क्या करो बताओ, डी को चेक करो, डी इन दोनों में कॉमन लेटर है, डी इन दोनों में क्या है? कॉमन लेटर। अब बताओ डी का जो भी कोड आया, बताओ वो कोड इसमें भी तो आना चाहिए, वो कोड इसमें भी तो आएगा, क्योंकि देखो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन संख्या क्या मिली है? आप लोग चेक करो, इन दोनों में कॉमन संख्या 6 मिली है हमें। क्या मिली? इन दोनों में कॉमन 6 मिला। तो बताओ 6 आंसर हो जाएगा क्या? ये 6 अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 6 सही जवाब हो जाएगा। देखो हमें वेन डायग्राम बनाना है, किस किस का? यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन। ऐसे करो, सबसे पहले ले आओ लंदन को, फिर ले आओ यूके को, और बताओ ये सब किस में आ जाएंगे? यूरोप में आ जाएंगे ना, ये सब किस में आ जाएंगे? यूरोप के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर जो आएगा ये ऑप्शन देखो किस में? डी में दे रखा है, तो ये आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। रिश्ता, रिश्ता आ गया, डायग्राम बनाना है। चलो सबसे पहले तो इनका, सबसे पहले देखो पूछा क्या? ए वाई से किस प्रकार संबंधित है, इससे डायग्राम बनाओ, इससे डायग्राम। स्टार दे रखा, स्टार का मतलब क्या है? जेड ए का भाई है। बताओ ये भाई है इसका, तो यहां पर ए भाई होगा क्या एस का? तो देखो ए को भाई बनाओ एस का, ये ए भाई हो गया किसका? एस का, ये एस आ गया। फिर यहां पर बराबर है, बराबर का अर्थ जेड ए की माँ है। बताओ एस माँ है क्या जे की? ये एस को माँ बनाओ, किसकी माँ बनाओ? जे की, ये एस माँ हो गई जे की। फिर एट दी रेट आया, एट दी रेट का मतलब जेड ए का पुत्र। बताओ जे बेटा हो जाएगा क्या एम का? यहां पर जे को बेटा बनाओ, किसका बेटा बनाओगे? एम का बेटा। बताओ एम पुरुष आएगा, इन दोनों को पति पत्नी कर दो, क्योंकि बताओ जे एस का भी बेटा, जे एम का भी बेटा, तो एस और एम तो बताओ पति पत्नी हो गए ना। फिर ये मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई का अर्थ जेड ए का पिता है, तो बताओ एम पिता हो जाएगा क्या वाई का? देखो ये एम वाई का पिता हो जाएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा? वाई। ये एम वाई का पिता बन गया, एम पिता हो गया वाई का। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए वाई का पिता। बताओ ए वाई का पिता बिल्कुल नहीं है, वाई का पिता तो एम है। देखो हमें पूछा क्या था? ए वाई से किस प्रकार संबंधित, तो ए वाई का चाचा हो गया, तो नहीं माँ का भाई, मामा हो गया। कौन हो गया? मामा। तो ए वाई का भाई नहीं है, ए वाई की माँ का भाई, सी ऑप्शन लगा दो, क्योंकि ए कौन है? वाई की माँ का भाई है। तो 14 में सी ऑप्शन। ये हमारे सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है, सीरीज का क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में क्या करना होता है? पहले लेटर से पहला लेटर मिलाया जाता है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। जैसे जेड का नंबर क्या है? 26, बी का नंबर 2 है। बताओ तो 2 बढ़ा दिया ना, यहाँ पर 2 बढ़ाओ, जैसे 2 बढ़ाओगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा, 4 पर डी आएगा। अब देखो ना यहाँ पर, ये देखो 6 हो गया, 2 बढ़ा दिया ना, और यहाँ पर भी देखो ऐसे ही 6 8 हो रखा, तो 2 बढ़ा रखा वहां पे भी। तो देखो सबसे पहले तो क्या आया? डी आया, सबसे पहले क्या आया? डी, ये डी आ गया। अब दूसरा लेटर देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, क्या -3 किया क्या? यहाँ पर भी -3 करो, -3 करोगे तो जेड आएगा 26, और देखो फिर -3 करोगे तो देखो 23 हो रखा। बताओ -3 चल रहा है, क्या चल रहा है? -3 चल रहा है। फिर देखो 11 13, बताओ यहाँ पर फिर से 2 बढ़ा रखा है, 13 2 15 पे ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। यहाँ पर 17 से 14 में क्या कर रखा? -3, 14 में से -3 करो, क्या आएगा? 11। तो देखो भाई डी जेड ओ के, डी जेड ओ के, डी ऑप्शन आंसर लगा दो। क्या लगाओगे? डी, डी आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ जी, यहां पर देखो क्या बता रखा, प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, और डिवाइड का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई। यहां पर क्या करो? 8 × 5 + 5 -10 डिवाइड बाई क्या करो? 2। यहां देखो भाई ये मल्टीप्लाई कर दो, 40 + 5 -5, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 45 - 5 बराबर क्या आ जाएगा? 40 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन लगा दो, 40 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 40। सीरीज आ रखी है, सीरीज। बताओ ये डायग्राम पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो अब यहां पहुंच जाएगा इस कॉर्नर के अंदर। तो इस कॉर्नर के अंदर तो जाएगा, लेकिन बताओ अब इस कॉर्नर के अंदर
कौन सा ऑप्शन गया? देखो बी। ए भी आया पर ए में एक लाइन की कमी छोड़ दी ना, 3 लाइनें है ना इसमें तो बताओ इसमें तो 2 ही लाइन करके छोड़ दी है, ये बनेगा डायग्राम तो पूरा। तो इसलिए ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ए अपना गलत हो गया। फिर से इस बार तो खूब आ गए मिरर इमेज के क्वेश्चन, क्या बात है भाई, मिरर इमेज के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इस बार। बताओ के इधर से इधर आएगा क्या? के तो चलो भाई इधर से इधर के इसमें आया, देखो हमारा 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुका। फिर एल इधर से इधर जाएगा क्या? ऐसा बताओ, ऐसा एल दोनों में, इन दोनों में फर्क क्या है? पी को लेके फर्क है क्या? तो पी तो हमारा देखो ये वाला पी ऐसा बनेगा, ऐसा पी किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, तो बी आंसर लगा दो, बी आंसर। एफ जे का भाई है, ये जे आया, इसका भाई कौन है? एफ, एफ जे का भाई है। ई डी की बहन है, अभी तक ना ई आया ना डी आया। बोला के एल की बहन है, के किसकी बहन? एल की बहन, ये भी नहीं आया। डी एल का बेटा है, डी कौन है? एल का बेटा, ये भी नहीं आया। जे ई का पिता है, अब आया ना, जे कौन है? ई का पिता। अब देखो ई आया तो ई से एक लाइन जुड़ी थी ये वाली की, ई डी की बहन है, ये बहन है किसकी? डी की। अब डी आ गया तो डी से एक लाइन ये जुड़ी थी, देखो डी एल का बेटा है, ये डी बेटा है तो प्लस, और किसका बेटा? एल का बेटा, तो एल बताओ इसकी माँ हो जाएगी क्योंकि पिता तो जे बन गया। एक लाइन छोड़ी थी कि के एल की बहन है, के कौन है? इस एल की बहन है। क्या करूं मैं इनको, या तो मैं इधर बना दूं क्या? चलो यहां ले लो इसको, ये एफ आ गया, यहां पर इधर ला रहा हूं मैं इसको पूरे को ही। जे आ गया, जे के साथ कौन बंद है? एल बंद है। ई आ गया, डी आ गया, ये था हमारा। ठीक है भाई। अब हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में? कौन बहन थी? के बहन थी किसकी? एल की। ये के बहन हो गई किसकी? एल की। लो अब क्या दे रखा? जे ई का पिता है, जे ई का पिता हो ही गया। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी कहां पर है? ये रहा। किससे पूछा है? एफ से, तो ये एफ का भाई, भाई का बेटा भतीजा होता है। भाई का बेटा कौन होता है? भतीजा। देखो ये भतीजा दे रखा है, भतीजा। ये ब्रदर सन, देखो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर नेफ्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं भतीजे को। ये क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का कि इस शब्द का ये कोड है तो ऐसे ही बताना है। अब इसने क्या कर रखा? देखो ई से एफ में +1 कर दिया, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है। देखो -1 +1, सबसे पहले प्लस से शुरू करो। +1 -1 कर दिया, सबसे पहले प्लस। बताओ इसमें प्लस करोगे टी, फिर माइनस डी, फिर प्लस एन, फिर -j, फिर +d, फिर माइनस क्या आएगा? h, फिर +s, फिर माइनस क्या आएगा? b, फिर प्लस पे क्या आएगा? k, और प्लस पर प्लस पर प्लस प्लस, प्लस पर देखो m आएगा, और फिर माइनस पर d। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चले आगे बढ़ो। हमें क्वेश्चन में बोला कि एक ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन में छुप रखा है, वो कौन सा ऑप्शन है? ढूंढो उसको। ढूंढ सकते हैं हम लोग, देखो मैं ढूंढ के बताता हूं आप लोगों को। कहां ढूंढोगे? ये डायग्राम मैं ढूंढने जा रहा हूं, यहां पर ढूंढने जा रहा हूं मैं, यहां से ढूंढ लू। यही है क्या? नहीं, हाँ यही है। यहां से कहां लेके जाऊं मैं इसको? इधर ले गया, ठीक है। सीधी लाइन जा रही है क्या? ओके, एक बार रुको, इसको मैं यूं लेकर आया, यूं लेकर आ गया, और ये लाइन यहां तक आ रखी है, ठीक है। और ये सर्कल वाली लाइन है, ये यूं है। देखो ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, देखो पूरा डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं आप लोगों का। ये डायग्राम है पूरा का पूरा, ये डायग्राम है। देखो ये ए ऑप्शन वाला डायग्राम, देखो ए ऑप्शन को मैंने यहां बना दिया। क्या बताओ, ए ऑप्शन हमारा बन चुका क्या? ये लाइन सीधी नहीं है, थोड़ी सर्कल में ही है। बताओ हमारा ये वाली, देखो ये थोड़ी सर्कल में ही है। तो हमारा ये जो ए ऑप्शन था वही ऑप्शन देखो इसमें छुपा रखा है, ए ऑप्शन को छुपा रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
बता रखा है कि पेडल का रिश्ता किससे है? साइकिल से। बताओ साइकिल किसके द्वारा चलाई जाती है? पेडल के द्वारा चलाई जाती है। ऐसे चप्पू जो होता है ना, चप्पू ये होता है, देखो यहां से डोंगी, डोंगी बोलते हैं नाव को। जो नाव चलती है ना उसमें वो चप्पू नहीं होते, वो यूं पानी को पीछे करने वाला, उस औजार को चप्पू बोलते हैं। उस औजार को क्या बोलते हैं? चप्पू। जो डोंगी नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। ये नाव हो गई हमारी। तो देखो डोंगी हमारा आंसर। पी क्यू के उत्तर में है, ये क्यू आया, देखो इसके उत्तर में कौन? पी। पी क्यू के उत्तर में। टी क्यू के पूर्व में, टी कहाँ गया? क्यू के पूर्व में, टी क्यू के पूर्व में। एस पी के पूर्व में, एस कहाँ गया? पी के पूर्व में, ये एस आ गया पी के पूर्व में। एस टी के उत्तर पूर्व में, एस कहाँ जाएगा? टी के उत्तर पूर्व में, ये एस। बताओ टी के उत्तर पूर्व में, तो यहां पर कौन? टी। एस टी के उत्तर पूर्व में। और आर के दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन एस है ना आर के दक्षिण पश्चिम में रहेगा। ये एस आर के दक्षिण पश्चिम में रहेगा, तो मैं आर को इधर कर दूं क्या? देखो दक्षिण पश्चिम हो गया। क्यू के संबंध में आर का स्थान बताना है। क्यू के संबंध में आर का स्थान। सभी पदों को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। सभी को ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन बना, देखो हाँ जी, देखो क्या था क्वेश्चन में? पी क्यू के उत्तर में था, पी क्यू के उत्तर में हो गया था। टी क्यू के पूर्व में था, टी गया क्यू के पूर्व में गया। एस पी के पूर्व में था। अच्छा यहाँ गलत कर दिया क्या? तभी मैं सोचा क्या दिक्कत आ रही है। एस पी के पूर्व में था, ये एस पी के पूर्व में हो गया था। एस टी के उत्तर पूर्व में, ये एस टी के उत्तर पूर्व में है। एस कहां पर है? टी के उत्तर पूर्व में, तो ये एस को इधर ले आओ, देखो टी के उत्तर पूर्व में हो गया। बोला और आर के दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन ये एस कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में आर के, तो यहां पर कौन? आर। अब क्यू के संबंध में आर का स्थान, तो क्यू से आर तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। नॉर्थ ईस्ट हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। यहां हमें ऑप्शन चेक करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब यहां पर जैसे मैं प्लस लगाऊंगा, यहां पर मैं माइनस लगाऊंगा, यहां पर मैं डिवाइड लगाऊंगा, यहां पर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहां पर बराबर, यहां पर क्या करो? प्लस करो। अब चेक करो क्या ये सही है क्या? ये क्या बना हमारा? देखो ऐसे बन गया 86 प्लस 42 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 बराबर 3 प्लस 4। ये ऐसा कभी सही नहीं हो सकता। ये सही क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। बताओ 3 और 4 तो 7 ही आया, क्या ये संख्या 7 के बराबर ही है? पॉसिबल ही नहीं है। 86 तो एक साइड ही लिख रखा है। चलो बी ऑप्शन को चेक करो। यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर डिवाइड है, फिर यही बराबर दे दिया इस बार। अब मल्टीप्लाई अब प्लस है, देखो इसको चेक करते हैं। चलो 86 माइनस 42 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 बराबर 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। यहां सबसे पहले इसकी बारी आएगी ना, डिवाइड की बारी। तो 86 माइनस 42 माइनस क्या आ गया? 4 बार गया, बराबर 36 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस क्या करो? 4। अब यहां अपन देखो माइनस करेंगे, तो एक काम कर लो, यहां पर आप लोग इनको माइनस करो। देखो इधर तो प्लस करो, चलो इधर तो प्लस करोगे, तो ये तो क्या आ गया? 36 और 4, देखो ये तो 86 है ना, 36 से 4 40 आ गया क्या? ये तो कितना आ गया? 40। अब 86 में से इन दोनों को लेस करना था, तो पहले चलो 42 लेस कर दो, तो क्या आएगा? 4 44 आएगा, फिर 4 भी लेस कर लो, 40 ही आ जाएगा। तो 40 के बराबर 40 हो गया, तो ये तो बी ऑप्शन ही आ गया हमारा आंसर। ये तो बी ऑप्शन ही आंसर आ गया। क्या आ गया? बी ऑप्शन ही आ गया। 6 है, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सर्कल का क्वेश्चन आ गया। सर्कल का क्वेश्चन है। ए ई और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब ए है ना इन दोनों के बीच में ही है, ई और डी के बीच में है ए। ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर, ये सी आया तो इसके दाएं 1 2 तीसरे नंबर पे कौन? ई। ई आ गया सी के दाएं तीसरे स्थान पर। अब बता रखा है कि डी कहाँ गया? एफ के बाएं तीसरा, तो डी एफ के बाएं तीसरा छोड़ो। बोला ई एफ का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है? एफ का पड़ोसी। चलो अब देखो एफ यहां भी आ सकता था, एफ यहां पर भी आ सकता था। अब आप लोग है ना इस लाइन को पढ़ो, ये एफ था यहाँ पे। देखो इस लाइन को वापस पढ़ो, डी कहाँ जाएगा? एफ के बाएं
तीसरा, डी कहाँ जाएगा, एफ के बाएं तीसरा। तो देखो एफ यहाँ पर है तो डी यहाँ पर भी आ सकता है और डी हमारा यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है भाई डी, डी की जगह भी फिक्स नहीं है। डी एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, ई एफ का पड़ोसी है। नहीं ये लाइन थी ना, बी ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, बी कहाँ जाएगा, ई के बाईं और कौन सा था, बी ई के बाई दूसरा। अब ये ई तो फिक्स हो गया था, देखो यहाँ पर सी और ई को तो अपन ने फिक्स कर दिया था। अब बी ई के लेफ्ट में तीसरा, तो ई का लेफ्ट बताओ, यहाँ से यहाँ फेस है इसका, तो लेफ्ट इधर आएगा, तो दूसरे स्थान पर कौन, बी। अब यहाँ बी आएगा तो बताओ फिर यहाँ तो डी तो नहीं आ सकता, फिर डी को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ डी आएगा तो एफ वो फिक्स हो जाएगा, एफ ये वाला फिक्स हो जाएगा। एक लाइन छोड़ी थी अपन ने पड़ोसी वाली, ये वाली, ए कहां पर था, ई और डी का पड़ोसी। बताओ ए ई और डी का पड़ोसी था तो ए यहां पर आ गया ना। पूछा क्या है, ए और सी दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में डी बैठा है, कौन बैठा है, डी। तो डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। चलो भाई मैथमेटिकल का क्वेश्चन आ गया फिर से। मल्टी, देखो प्लस का अर्थ क्या करो, माइनस, ये प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस का अर्थ डिवाइड करो, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कर दो, प्लस। चलो चेक करो इसको, 15 प्लस 30 माइनस 15, फिर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 बार गया, मल्टीप्लाई 2 माइनस 30 प्लस 15 है। अब देखो 5 दूनी 10 आ गया, ये 10 माइनस 30 प्लस 15 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 45 माइनस 10 कर दो, क्या आ जाएगा, 35 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, 35 आंसर। आंसर क्या आएगा, 35। चलो आगे बढ़ो, फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, 17 है, 20 है। बताओ 3 3 बढ़ा रखा है ना, तो 3 बढ़ाओ ना यहाँ पर भी। देखो 11 3 14, 3 17 हो जाएगा, तो क्या आएगा, n आएगा, पहले से पहला दूसरे से दूसरा। देखो 11 14 वही 3 बढ़ा रखा है, तो 14 3 17 पे क्यों, 17 और 3 20 हो ही रहा है। बताओ 15 15, ये तो वही ओ आ रखा है, देखो चौथा लेटर सभी में ही ओ चल रहा है, तीसरा लेटर, फिर इसमें भी ई चल रहा है तो ये भी ई रख लो। तो एन क्यू ओ ई, एन क्यू ओ ई, देखो ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। सही जवाब जो आया, क्या आ गया हमारा, ए ऑप्शन ही आ गया, सही जवाब ए ऑप्शन ही आ गया हमारा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, इसमें ऐसे कर रखा है, बीच वाली संख्या ना इसका डबल कर दो और फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। देखो बीच वाली संख्या को डबल करो और टोटल कर दो, ये आ जाएगा। देखो 10 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, 8 जोड़ोगे तो 16 और 8 कितना होता है भाई, 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो प्लस का अर्थ क्या है बताओ, माइनस, प्लस का अर्थ क्या आ गया, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड, और देखो ना डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 42 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 13 माइनस कितना कर दो, 28। 7 बार गया, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 13 माइनस 28। बताओ 49 हो गया, 49 प्लस 13 माइनस 28, दोनों को जोड़ो, 62 माइनस 28 करो, यहाँ पर 4, 34 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। यहां देखो भाई इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, 18 3 54, ये तो देखो नंबर लिख के 3 गुना कर दिया, जैसे 7 का नंबर, जी का नंबर 7, आर का 18, 1 16 5 आया। देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 16 को 3 से मल्टीप्लाई बाई 3 कर रखा है, तो यही यहां पर करना है। 16 5 1 3 8, 16 इंटू 3 करो 48 आएगा, 5 इंटू 3 15, 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 8 3 24, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 48 15 3 9, 48 15 3 9 24, ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब आ गया। हाँ जी, 6 20 42 सीरीज आ गई, सीरीज 6 20 42। ओके चलो देखो क्या करो आप लोग, तो डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है, 14 बढ़ा रखा है, यहाँ पर कितना बढ़ा रखा है, देखो 2 22 ही बढ़ा रखा है,
पता नहीं, यहां देखो, चलो कितना बढ़ा दिया, 46 बढ़ा रखा है, कितना बढ़ा रखा है, 46। यहां का डिफरेंस क्या 8 आया क्या? यदि मैं यहां 8 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 30, और यदि मैं यहां 8 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 38, और यदि मैं यहां 8 बढ़ाऊंगा तो 46 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो बताओ फिर, तो 30 बढ़ाओ 72 हो गया, और 72 के अंदर यदि 38 जोड़ोगे तो 110 आ रहा है भाई। तो 72 हमारे क्वेश्चन का सही रिप्लाई। मतलब इसने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में कि जो डिफरेंस है ना वो भी 8 का मतलब 8 संख्या आगे की बढ़ा रखी थी डिफरेंस को। चलो 32 नंबर के क्वेश्चन में फिर से हमारे पास सीरीज आ गई, फिर से सीरीज को सोल्व करना हम लोगों को, वैसे की वैसे सीरीज देखो। चलो इसने क्या कर रखा है, 44 बढ़ा रखा है। कितना बढ़ा रखा है? 44। यहां पर भी यही कर रखा है, देखो 44 ही बढ़ा रखा है। चलो यहां भी 44 ही बढ़ाओ, 4 1 5 4 6 10 5 और 1 605 हमारा आंसर। बी ऑप्शन आंसर क्या आ गया? बी। इसमें सबसे पहले काउंट करना में, काउंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में तो देखो पेयर 5 का भी बन सकता है और 3 का भी बन सकता है, लेकिन पहले बड़ी संख्या चेक करनी होती है हमेशा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहला लेटर क्या चल रहा है बताओ? एस। तो पहला लेटर एस। सेकेंड लेटर क्या चल रहा है? एल। तीसरा लेटर टी दिख रहा है ना। चौथा लेटर क्या दिख रहा है? यू। और लास्ट में क्या आ जाएगा? के। लास्ट में क्या आ जाएगा? के। बताओ क्या लिख लिया अपन ने? एस टी यू एल के टी यू। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर आ गया ये। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होती है, तो डिक्शनरी के हिसाब से बताना है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है, जैसे एफ कॉमन है, एल कॉमन है। अब इनमें जो सबसे पहला लेटर सबसे पहले आएगा, जैसे देखो आई आया एक जगह, तो दो जगह आई है, दो जगह ई है और एक जगह ए है। इनमें अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है ना, तो इसको सबसे पहले करो। फिर आई और ई में से ई पहले आएगा ना, लेकिन ई में भी दो है, एक तो ये एक ये। अब इसमें सी है, इसमें ई है, बताओ सी पहले आएगा ना और ई बाद में आता है। अब आई के आगे बढ़ो, बताओ जी एन में से जी पहले आ जाएगा और ये चला गया लास्ट में। अब बताओ सबसे पहला नंबर किसको दिया? 3 को, दूसरा 2 को ही दिया, तीसरा 4 को दे दिया, फिर 5 को, फिर पहला। तो देखो 3 2 4 5 1, हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। सी ऑप्शन सबसे पहला जवाब, सी ऑप्शन। अब ये सीरीज आई, इनमें रोटेट कर रहा है, ये रोटेट देखो किस तरीके से रोटेट कर रहा है। जैसे ये एरो यहां पर था, यहां पर आ गया, तो देखो कितनी लाइन आगे गया? 2 लाइन आगे चला गया। कितनी लाइन आगे चला गया? 2। फिर यहां से यहां गया, अब कितनी गया? देखो यहां तो 2 लाइन आगे लेकर गए, फिर यहां से 1 2 3 लाइन आगे ले गया, यहां आ गया ना 3 लाइन, फिर यहां पहुंच गया, तो फिर से कितनी लाइन आगे गया? 2 लाइन। अब फिर हम लोग कितनी लाइन आगे लेके जाए? 1 2 3, तो यहां पर पहुंचेगा एरो, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, ऑप्शन बच गए 2। ऑप्शन कितने बच गए? 2 ऑप्शन। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, जो यहां पर था आगे देखो वो बीच में पहुंच गया। ये देखो जो यहां पर है आगे देखो वो बीच में जा रहा है, जो यहां पर है आगे बीच में जा रहा है, तो बीच में क्या आएगा? बी आएगा। इन दोनों में बी किस में आया बताओ? बी ऑप्शन में आ रखा है, इसमें तो नहीं आ रखा। बीच में क्या जा रहा था? बी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन ही आंसर हो गया। बी ऑप्शन ही आंसर अपना सही जवाब हो गया। ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ जाओ फिर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो इसने क्या कर रखा है, 2 और 5 को जोड़ो, 2 5 कितना आ गया? 7। 7 का स्क्वायर 343, लेकिन क्या कर दिया? -2, -2। ऐसे 7 और 1 क्या हो गया? देखो 1 + 7 8 आ गया। 8 8 का भी क्यूब, स्क्वायर नहीं था क्यूब था, सॉरी, है ना। 8 का भी क्यूब करो, क्या आएगा? 512 -2 कर दो, देखो 510। अब ऐसा ही ऑप्शन बताओ, 8 और 2 10, 10 का तो क्यूब 1000 होता है, ये तो गलत हो गया। 1 और 2 3, 3 का क्यूब 27, -2 करो 25 आंसर। चलो नेक्स्ट में सी का विपरीत बताना है, तो चलो सी का विपरीत। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? ए कॉमन आ गया, तो मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा ना, ए के आगे घूमो। बताओ ये ए आ गया, ए के आगे क्लॉकवाइज 3 2, ए के आगे सी और बी। बताओ ये सी है, और सी का अपोजिट क्या आ गया? 3। तो 3 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब।
क्वेश्चन ही बहुत सारे होते हैं, एक तो सीपीयू के अंदर क्वेश्चन इतने आते हैं कि कितने क्वेश्चन करे, टाइम ही लग ही जाता है। और आप लोगों का सारा खेल है स्पीड का। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना हम लोगों को, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना है। देखो कुछ खजूर क्या है, हेजल नट्स है। तो देखो ये आ गया खजूर और ये आ गया हेजलनट, मैं हेज ही लिख रहा हूं। फिर बताया सभी हेज क्या है, अखरोट। सभी हेज किस में जाएगा, अखरोट में। तो यहां पर मैंने किसको लिख लिया, अखरोट को। यहां बोला कुछ अखरोट खजूर है, बताओ, नहीं कुछ खजूर अखरोट है, एक ही बात हो गई, बताओ है ना। ये देखो ये हो रखा, कुछ खजूर अखरोट है, बोला कुछ खजूर हेजलनट है। हाँ कुछ खजूर हेजलनट में भी आ रखा है यहां पर ही। तो देखो दोनों ही सही आ गए हमारे, तो फर्स्ट सेकंड दोनों राइट है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। पूजा बिंदु ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गई। देखो ये ए पॉइंट है, यहां से पूर्व में चली गई पूजा, कितना दूर, 4। बताया राइट में मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है, ये राइट में मुड़कर कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में मुड़कर 3 किलोमीटर चली गई, ये लेफ्ट में मुड़कर कितनी चली गई, 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट में मुड़ी और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। बताओ 2 किलोमीटर चली तो इसी लाइन के बराबर आ जाएगी ना, क्योंकि 2 ही नीचे गई थी वो। अब देखो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब कितना दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। बताया गया क्वेश्चन में कि यहां से इधर आने के लिए कितना तो दूर जाएगा और कितना किलोमीटर आएगा। बताओ सबसे पहले तो यहां से यहां तक आएगा 3, तो 3 और क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 और 4 7 आ गया। और यहां से इधर आने के लिए बताओ डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वेस्ट। तो 7 किलोमीटर वेस्ट आंसर, 7 किलोमीटर वेस्ट आंसर। चलो 40 नंबर में देखो फिर से उसी सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ रखा है, बता रखा है इसने। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस निष्कर्ष को तो आप लोग बिना देखे गलत कर सकते हो। पता है कारण क्या है, हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जो भी स्टेटमेंट आए कौन से आए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, ध्यान रखो। चाहे डायग्राम ही मत बनाओ, बिना देखे गलत कर सकते हो। अब देखो मैं डायग्राम बनाता हूं, सभी चाय क्या है, कॉफी। ये आ गया चाय, सारी चाय क्या हो जाएगी, कॉफी हो जाएगी, ये कॉफी आ गई। फिर बताया सभी कॉफी पेय पदार्थ है, ये सारी कॉफी क्या हो गई, पेय पदार्थ। और कुछ चाय क्या है, पेय। देखो कुछ चाय भी पेय हो ही जाएगी इसी के अंदर। अब हमें देखो बताया सभी चाय पेय पदार्थ है, सारी चाय पेय पदार्थ है ना, बिल्कुल है, ये हमारा सही हो गया। अब बताया कोई पेय कॉफी नहीं है, कैसे नहीं है, देखो पेय कॉफी के पीछे आ ही रहा है, कुछ पेय कॉफी के अंदर आ रखा है, ये तो बोल रहा है कोई नहीं है, तो ये गलत हो ही गया ना। केवल पहला सही कर दो, और इसको तो मैंने पहले ही गलत कर दिया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, गलत ही होता है, हमेशा गलत। ये हमारा अगला क्वेश्चन फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे पहले बताया सभी लोहा तांबा है, ये आ गया लोहा, सारा का सारा लोहा किस में गया, तांबे के अंदर, तो सारा लोहा क्या है, तांबा। फिर बता रहेगा सभी तांबा एल्यूमिनियम है, सारा तांबा किस में गया, एल्यूमिनियम में, ये एल्यूमिनियम आ गया। अब हमें पहला निष्कर्ष बोला कुछ एल्यूमिनियम आयरन है, बताओ है क्या कुछ एल्यूमिनियम, मिलियन क्या है, कुछ एल्यूमिनियम आयरन के अंदर, बताओ। अब मैं आपको बताता हूं, आयरन है ना लोहे को बोलते हैं, यहां पर देखो ये वो हो रहा है टाइपिंग मिस्टेक, ये क्या है, लोहा है। देखो ना आयरन किसको बोलते हैं, ये इंग्लिश के हिसाब से कर लो आप लोग, तो इंग्लिश के हिसाब से कर लेना। कुछ एल्यूमिनियम क्या है, लोहा, तो कुछ एल्यूमिनियम 100% लोहा है भाई, है। और दूसरा है कुछ एल्यूमिनियम क्या है, तांबा, वो भी है, दोनों ही सही। बताओ एल्यूमिनियम का पार्ट तांबे के भी पीछे है और लोहे के भी पीछे है। फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों ही सही, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। फिर से आंसर क्या आएगा, दोनों सही। फिर से हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन आया, थोड़ी देर पहले भी आया था। देखो यहां पर इस बार एस तक कॉमन है, और देखो कॉमन को अपनी तरफ से काट दिया करो, POTIC। बताओ देखो एक तो क्या है P, एक क्या है O, एक क्या है T, एक I है, एक C है। बताओ इनमें सबसे पहले C आएगा क्या, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, C। चलो C को हटाओ। अब इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा क्या।
बताओ इसका नंबर कौन सा, दूसरा, आई को भी हटा दो। अब P और T में से क्या आएगा, पहले P आएगा ना, और P का कितना है, एक ही है ना, तो ये तीसरे नंबर पे, इसको भी हटाओ। अब O की बारी, तो इसका नंबर चौथा हो जाएगा, इसको भी हटाओ। अब T की बारी, पर T के दो है। अब R I में से पहले क्या आएगा, I, और ये कौन से नंबर पे चला गया, 6 नंबर पे, ये चला गया 6 नंबर पे। सबसे पहला आया 5 नंबर वाला, दूसरा आया 4 वाला, तीसरा आया 1 वाला, चौथा आया 2 वाला, फिर आया 6 वाला, और फिर आया 3 वाला। 5 4 1 2 6 3, 5 4 1 2 6 3, 5 4 1 2 6 3। डी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब डी ऑप्शन। 43 नंबर का क्वेश्चन। चलो एक बार इनके नंबर लिखते हैं अपन, देखो 25 1 20 3 8, और एक बार इनको जोड़ो ना आप लोग, 25 और 20 45, और एक 46, 47 48 49 49 और 8 57 आया मेरे तो। दोबारा टोटल कर लो, ये नहीं आ रहा तो देखो 25 45 46 47 48 49 57 ही आ रहा है। ठीक है, चलो फिर देखो 1 2 3 4 5 लेटर आया क्या, तो इसका डबल करके बढ़ा दो। क्या कर रखा है इसने, पहले तो इनका टोटल कर दिया, फिर जितने लेटर है ना उसका डबल करके बढ़ा रहा है, जितने लेटर है ना उसका टोटल करके फिर बढ़ा रहा है। ये देखो वापस से चेक करो, इसमें भी 4 9 14 5, बताओ 14 और 9 कितना होता है, 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 14 9 23 होता, सॉरी 23, 23 और 5 कितना, 28 और 4 कितना, 32 आ गया। अब देखो 4 लेटर है, डबल करो 8, 32 और 8 कितना, 40। ऐसा ही इसमें करना हम लोगों को, ऐसा ही इधर कर दो। 13 1 14 7 15, बताओ 13 1 14 दूनी 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा, 28 और 7 हो जाएगा 28 और 7 35 हो गया, हाँ तो 40 40 और 50 हो गया, टोटल कितना आ गया, 50। 1 2 3 4 5 लेटर है, तो 5 का डबल करो 10, बताओ 60 आ रहा है क्या, तो आंसर क्या आ रहा है, 60, 60 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। सीरीज, सीरीज देखो इसने क्या कर दिया, इसका वाटर इमेज बनाया और बीच में ऊपर ले गया, इसका वाटर इमेज बना के ऊपर ले गया, इसका वाटर इमेज बना के ऊपर, तो इसका वाटर इमेज बना के इसको भी ऊपर ले जाओ। यहाँ एम नहीं है, यहाँ आया, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें एस आ गया, तो बताओ ये तो यही सही हो गया, यही सही हो गया। और भी कुछ देखो तो देखो ना, इसका वाटर इमेज करके बीच में ले जाओ, इसका वाटर इमेज बीच में, इसका वाटर इमेज बीच में, बताओ इसका वाटर इमेज बीच में। अच्छा ये तो ऐसा तो है ना, वाटर इमेज तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ वही देखो ये ऐसा आ गया, तो हमारा आंसर हो गया देखो सी ऑप्शन। कुल मिलाकर आंसर क्या है, सी ऑप्शन। प्लस का अर्थ क्या करो, माइनस, यहां माइनस करो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड करो, और डिवाइड का अर्थ क्या करो, प्लस करो। 45 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 144 डिवाइड बाई 12 माइनस क्या कर दो, 38। चेक करो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सॉल्व करते हैं अपन। क्या करोगे इसको, 3 पंजे 15, 4 ती 12, 1 13, 135 आया। प्लस यहां देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 बार गया, माइनस 38, तो ये कितना आ गया, 147 माइनस 38, यहाँ पर 9, यहाँ पर 13 में 109 हमारा क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आएगा, 109। बोला इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग है, वो अलग करना है, कौन सा है, देखो ओ के एन एल आ गया, जे क्यू ए जेड आ गया, फिर आ रखा एफ बी ई सी आ गया, और आ गया एच डी जी ई आ गया। यहां सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम लोग, देखो नंबर लिखते हैं, यहां पर क्या आएगा, 15 11 14 12 आया, 10 17 1 26 आ गया, 6 2 5 और 3 आया, 8 4 7 और 5 आ गया। डिफरेंस निकालो, 15 से 11 में -4, बताओ यहाँ पर +3, यहाँ पर -2, यहाँ पर +7 आया, यहाँ तो कुछ अलग ही कर रखा है इसने, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रखा है। यहाँ पर देखो देखो माइनस माइनस -4 +3 -2, फिर यहाँ पर -4 +3 और यहाँ पर -2, बताओ क्या बी ऑप्शन अलग हो गया क्या अलग हो गया, बी ऑप्शन अलग हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन।
हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो 47 नंबर का क्वेश्चन आया, ये 47 नंबर का क्वेश्चन, स्टोरी बराबर 97 दे रखा है, स्टोरी बराबर क्या दे रखा है, 97 दे रखा है। बताना है हमारा आंसर क्या आ जाएगा। चलो नंबर लिख लो। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, नंबर क्या आ गया, 19, 20, 15, 18, 25, ये देखो 9, 5, 14, 14, 8, 22 और 5, 27, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, टोटल ही कर रखा है, टोटल ही कर रखा है, टोटली। चलो इसका भी टोटल करो। आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, सी का 3, ओ का 15, एम का 13, ई का 5, टोटल करना है। 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 16 और 10, 26 और 3, 29, 2, 2, 3, 5, 59 हमारे क्वेश्चन का टोटल आ गया। बी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब जो आया वो क्या आया, बी ऑप्शन अपना आंसर। सीरीज आ रखा है क्या ये, देखो भाई क्या कर रखा है, यहां पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो। चलो आप लोग तो डिफरेंस करूं क्या मैं इसको, या मल्टीप्लाई करूं, प्लस, चलो ऐसे करो एक बार, +0 मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देखना है बात। 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 1 10। अब +4 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, और यहां पर मल्टीप्लाई क्या कर दिया इसने, 5। सही है, 102 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, 102। 49 नंबर का क्वेश्चन आया, हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो मैंने पहला ऑप्शन ही चेक किया, मल्टीप्लाई और प्लस को, कि बोला यहां प्लस लगाओ और यहां पर क्या करो, प्लस लगाओ और यहां पर प्लस लगाओ और यहां क्या करो, मल्टीप्लाई। बराबर क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी नहीं आएगा, संख्या बहुत बढ़ी जाएगी। क्यों जाएगी, आप देखो जैसे यहां पर डिवाइड बाई 2 करके 152 करोगे, ये बताओ ये 71 बार, ये 76 टाइम गया, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो इससे ज्यादा तो यही हो गया, इससे ज्यादा तो यही हो जाएगी। और यहाँ तो 700 कुछ है, यहाँ तो 700 कुछ है, कितना लेवल में लेकर आओगे, घटाओगे तो भी कितना का आएगा। हाँ अब इसको चेक करो, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ डिवाइड आना बहुत जरूरी है क्योंकि इन संख्या को छोटी करनी है। ये तो ठीक, ये हो सकता है, पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई की जगह तो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई की जगह तो क्या कर दो, डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या करो, मल्टीप्लाई। चलो इसे हमें चेक करना पड़ेगा, और थोड़ी कुछ है नहीं। 729 डिवाइड बाई 9 -56 -56 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 152 डिवाइड बाई 19 बराबर क्या आना चाहिए, 69, ये आना चाहिए। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, चलो सबसे पहले देखो ब्रैकेट की बारी आएगी। चलो ब्रैकेट के साथ में आप इसको तो कर सकते हो, ये तो कोई ब्रैकेट से इसको दिक्कत भी नहीं है। ये कितनी बार गया, 81 बार गया, ठीक है। माइनस ये देखो ब्रैकेट खत्म करो, 50 डिवाइड बाई 5 कर लो, मल्टीप्लाई 2 करो, प्लस 152 को चलो डिवाइड कर लो, यहां पर भी कितनी बार गया ये, 8 बार गया, बराबर क्या आना चाहिए, 69, बराबर क्या आना चाहिए, 69। अब डिवाइड की बारी आई। चलो सबसे पहले तो 81 यहां पर कितनी बार गया, 10 बार, और चलो 10 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, कितना आ गया, 20 प्लस 8। बताओ भाई ये दोनों ऐड हो जाएगा क्या, बिल्कुल, 89 हो गया, 89 में से 20 लेस करोगे तो 69, 100% बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही रिप्लाई। सही है। चलो तो लास्ट क्वेश्चन आ गया क्या ये, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ गया। इच्छा करना किससे संबंधित है, लालसा करना, पर्यायवाची हो गया। क्या हो गया, पर्यायवाची। तो जल्दी का पर्यायवाची होता तत्परता, मतलब अभी के अभी कर लो, तो ये भी क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया, और ये हमारा आज का पेपर पूरा का पूरा सोल्व हो गया, पूरे 50 क्वेश्चन। ओके, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन करते हो आप लोग, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को खुद सोल्व किया करो, उसके बाद में चेक किया करो। और 18 जून से अपना नया बैच आ रहा है सुबह 7 बजे, एसएससी फाउंडेशन के नाम से। 26 जून को अपना नया बैच आएगा। इसके अंदर जो बैच है, ये बैच आएगा रेलवे पटवा, ये सॉरी रेलवे और जीडी वाला बैच। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू।